ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में अनेक विषयों पर गहरा वर्णन है। कुछ चीजें हम सुपरफिशियली अगर समझने की कोशिश करें तो शायद समझ में नहीं आए। ऐसी एक बात गीता में जो आती है वो है विराट स्वरूप की, और उसमें वर्णों की बात की जाती है। अब जब वर्णों के बारे में हम सोचते हैं तो बहुत सारे लोग वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में मनुस्मृति से बात कहते हैं, बट गीता में जब वर्णों की बात होती है तो गीता इस पर क्या कहती है, इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। वर्ण व्यवस्था के बारे में अनेकों लोगों ने चिंतन किया है। इस विषय पर सभी लोग एक मत भी नहीं हैं। कुछ लोग इसके कुछ चीज़ों पर सहमत भी नहीं होते। ऐसे में एक चीज़ जो वर्ण के रूप में हम देखते आए हैं कि मुख्य रूप से 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के बारे में हमने सुना है, बहुत सारी जगह पढ़ा भी है। मगर एक बहुत ही मज़ेदार परंपरा जो देखने को मिलती है, जो अक्सर हम कह देते हैं और सुन भी लेते हैं, मगर इस पर अटेंशन नहीं देते, या यूँ कहे हमारा फोकस्ड ध्यान हमारा जाता नहीं है। हम बस हाँ ये पहले की परंपरा है ऐसा कह देते हैं। जब भी कोई पूजा पाठ घर में होता है तो लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि ब्राह्मण देवता को खिलाएंगे, और ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। अब ये कहते हैं तो लगता है कि है तो ब्राह्मण मनुष्य ही है, हमारे जैसा ही सामने है, मगर उसको देवता कहा जा रहा है और देवताएं नमः भी कहा जा रहा है। आखिर क्या मतलब क्या है इसका, क्योंकि वो इंसान है और उसे हम देवता कैसे कह सकते हैं? ये भगवत गीता में ही है कि इन वर्णों की व्यवस्था मैंने की है। तो अगर हम समझें कि व्यवस्था भगवान ने की है या इस व्यवस्था का भगवान ने हमें समझाया है कि वास्तव में ये वर्ण का अर्थ क्या है, तो अगर उस सच्चे अर्थ को, क्योंकि हम सच्ची गीता की बात करके समझेंगे, तो आपको एक ऐसा आश्चर्यजनक रहस्य मिलेगा कि वो क्या था और आज क्या हो गया। आज तो हमारी सरकार ने शूद्र शब्द कहना इलीगल कर दिया। आप किसी को शूद्र कह देंगे, आपके ऊपर केस हो सकता है। छूतछात को बंद कर दिया और उसके आधार पर छूतछात चलती आई थी। अब हम जो गीता का भगवान कहता है उसको सुनते हैं। और ये जो आपने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण देवाय नमः, कैसे क्यों कहा जाता है, अब आप देखिए, गीता पर आ जाइए। ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, पहले ब्रह्मा फिर देवता बनते हैं, है ना। गीता में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी हुए, तो ब्रह्मा जी के साथ ब्राह्मण भी होंगे। अच्छा, अब ब्रह्मा और ब्राह्मण को इकट्ठा ले लीजिए, तो ब्रह्मा जो हैं आदि देव हैं, जिन्हों के यज्ञ से देवता उत्पन्न हुए। तो जब हम कहते हैं ब्राह्मण देवाय नमः, इसका मतलब है ब्राह्मण एक ग्रुप है जो जाके देवताओं की उत्पत्ति करता है या ब्राह्मण देवता बनता है। ठीक है ना। ब्रह्मा भी तो सतयुग में देवता बने। आत्माओं की बात हो रही है, युग के साथ जोड़िए। अब इसका अर्थ ये हुआ
कि परमात्मा ने, ब्राह्मण किसने बनाए? ब्रह्मा को किसने रचा? भगवान ने, ठीक है ना। और कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, असली ब्राह्मण। अर्थात भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया उससे जिन्होंने सुना वो ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण एक प्रकार की, जिसको कहते हैं स्थिति है, एक प्रकार की अवस्था है। अच्छा, ब्राह्मण हो गए, तो जब देवता हो गए तो ब्राह्मण तो खत्म हो गए। जैसे आप कॉलेज से निकल आए, पढ़ाई तो खत्म हो गई, अब देवताओं का युग चला। अब देवताओं भी भगवान कहते हैं दो प्रकार के हैं। एक देवता जो विजयी बनते हैं, एक देवता जो योद्धा रहते हैं, अंत तक भी युद्ध करते रहते हैं माया को जीतने का। योद्धा को क्षत्रिय का रूप दे दिया गया, तीर कमान जो दिया गया है। अब श्री राम देवता सिंहासन पर बैठे हैं तीर कमान लेकर, अर्थात उन्होंने जो प्रारब्ध पाई क्षत्रिय देवता की पाई, सूर्यवंशी की नहीं पाई, नेक्स्ट चंद्रवंशी की पाई। तो उसके बाद जो ब्राह्मण थे पहले देवता बने, फिर वो क्षत्रिय बने और नीचे आए, और फिर वो वैश्य बन गए। अर्थात उनके अंदर जो दैवी क्वालिटी थी देवता से नीचे आ गए। द्वापर युग में देवता नहीं रहते, और अंत में आकर कलयुग में तो उनका में देवतापन के सारी खत्म हो गए, असुर बन गए। तो असुर और देवता का तो अपोजिट है, तो उसको कहा जाता है क्षूद्र बन गए। अर्थात मनुष्य की वैल्यूज के हिसाब से ले रहे, आसान है समझना कि टॉप वैल्यूज में देवता, टॉप वैल्यूज को बनाने वाले में ब्राह्मण, और उसके बाद नीचे आते 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 वैल्यूहीन, उसको शूद्र कह दिया गया। क्यों? कि इसमें जिसको कंटेजियस डिजीज होती है तो कहा जाता है उससे बचा जाता है। ये जो छूत छात है, इसको आप आध्यात्मिक भाषा में संग का रंग कह सकते हैं। भगवान ने कहा है सत्संग, आज तक भी चला आता है कि सच का संग करोगे तो तरोगे और कुसंग करोगे तो डूबोगे। अगर किसी खराब व्यक्ति के साथ, जिसकी बुरी आदतें हैं, माता पिता भी कह देते अपने बच्चे को उसके साथ मत खेलना, तो भगवान भी यही कह रहा है कि तुमने अगर अपने आप को बचा के रखना है तो आपने इस प्रकार के शूद्र वृत्ति वालों के साथ हम नवाला हम प्याला नहीं बनना है। अर्थात उनसे दूर रहना है, नहीं तो उसका असर तुम्हारे पर आ जाएगा। तुम्हारा असर उस पर नहीं आएगा, उसका आ जाएगा। इसलिए चार वर्णों के हिसाब से। अब खास बात इसमें जानने के लिए है कि हर युग में का कनेक्शन एक वर्ण से है। चार युग हैं, बिल्कुल, तो चार वर्ण। एक्चुअली 5 युग हैं। एक छोटा लीप युग जिसको भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, संगम युग जो कल युग सतयुग का। तो संगम युग में ब्राह्मण, सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कल युग में शूद्र। और गुणों के हिसाब से लें तो सतोगुणी, सतो प्रधान, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है। अब खास बात देखने की ये है कि गिरावट है। अब भगवान भी कहते हैं धर्म ग्लानि। ये धर्म ग्लानि का डिस्क्रिप्शन है। ये धर्म ग्लानि कैसे कैसे हुई, एकदम तो नहीं हो गई, उसके डिस्क्रिप्शन है। जैसे हम कहते हैं दिन, सारा दिन है, तो हम कहते हैं सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात। लोग ये समझते हैं कि आज ही इस वक्त भी कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वो जो लड़ाई लड़ते हैं वो क्षत्रिय है, जो पूजा पाठ करते हैं वो ब्राह्मण है, जो संसारिक कारोबार करते हैं वो वैश्य है, और जो बेचारे सफाई सेवक हैं जो सफाई करते हैं वो शूद्र है। अब कहाँ की बात को कहाँ ले गए? पहली बात तो भगवान कहता है कि गीता में ही लिखा हुआ है कि जब सतोगुण होता है तो रजो नहीं होता, रजो होता तो तमो नहीं होता, तमो होता तो सतो नहीं होता। कॉमन सेंस की बात है। जब सुबह है तो दोपहर नहीं है, दोपहर है तो सुबह नहीं है, ना शाम है, तो हर कंपार्टमेंटलाइजेशन है। जब आप ये बात कहते हैं तो ये बहुत ही मजेदार लगता है कि वर्ण व्यवस्था एक समय में समाज के विभाजन के लिए नहीं है, मगर पूरे समाज का ही वो स्वरूप है। सारा युग ही ऐसा है, रहने वाले सारे लोग वैसे हैं। एक समय में सभी देवता हैं, एक समय पे सभी क्षत्रिय हैं, एक समय पर सभी ही वैश्य हैं। हाँ, उस मिक्सचर करने से सारी गीता का सार खत्म हो गया कि जब देवता है तो देवता ही देवता है। देवताओं के जमाने में क्षत्रिय तक नहीं होते तो शूद्र की तो बात ही क्या।
जैसे आप ये बात कह रहे थे अभी, सतोगुण, फिर उसके बाद रजोगुण और फिर तमोगुण। जो चीज़ सबसे अच्छी होती है फिर वो रजोगुण में आती है, फिर वो एकदम ही बेकार तमोगुण में आ जाती है। जब ये तीनों गुण एक साथ रह सकते नहीं, तो क्या ये चारों वर्ण एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा कहने का भाव है? बिल्कुल, हर गुण के साथ वर्ण है। अगर इस बात को कि समझ जाए तो उसको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि कलयुग में कलयुगी संस्कार वाले के साथ, है ना, लोग कहते हैं सत्संग, परमात्मा का संग करो। क्यों कहते हैं कि जो अन्य का संग करोगे तो संग का रंग लगेगा। अगर कोई थ्योरेटिकली मान भी ले कि कलयुग में, अच्छा थ्योरेटिकली क्या, गीता का भगवान कहते हैं कि नई आत्मा उतरती है, बिल्कुल प्योर, ठीक है, कलयुग में उतरती है, वो तो प्योर है। अब उसका उतरी ही कलयुग में, अब उसके साथ सारे कलयुगी हैं, उसके ने शरीर लिया, कलयुगी माता पिता के पास लिया, तो कलयुगी नया हुआ ना, अगला जन्म उसका कहाँ होगा, कलयुग में होगा। तो कलयुगी वातावरण, कलयुगी माता पिता, कलयुगी खान पान, देवताओं वाला तो है नहीं, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती, तो कलयुगी हो गया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि युग के साथ ही व्यक्ति के गुण, संस्कार, स्वभाव, व्यवहार होता है। तभी भगवान कहता है, लोग कहते हैं भगवान के 4 अवतार होते हैं, वो कहते हैं जरूरत ही नहीं, अगर पहला अवतार हो जाए तो वापस में सतयुग में आ जाएं लोग। तो इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं कि ना तो आपस में देवता और असुर लड़ते हैं, है ना, क्योंकि देवता तो लड़ते ही नहीं, उनके युग में लड़ने वाला ही नहीं होता। और ना ये जो मिक्सचर करके घोटाला किया गया, जिस कारण से आज हमारी सरकार क्या कर रही है, वो कहती है कि जो पिछड़ी जातियां जिसको नाम देते हैं उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, प्रायोरिटी देते हैं उनको, कई प्रकार के कोटाज वगैरह एनकरेजमेंट देते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, पीछे बहुत वर्ष पहले एक मंडल कमीशन बना था, उस वक्त जो कास्ट से ऊंचे थे उन्होंने सुइसाइड कर ली थी बच्चों ने, कि भाई सिंपली हम हायर कास्ट के हैं, हमको सुपरसीड किया जा रहा है। कास्ट, हम दोनों डॉक्टरी पढ़े हुए हैं और दोनों डॉक्टर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो कहते हैं जी कि ये जो है पिछड़ी जाति वाला, इसको प्रेफरेंस दिया कि तू जा। तो इस प्रकार का न्याय करते करते हम अन्याय कर रहे हैं। कहने का भाव ये है, अगर इन वर्णों को कोई समझ जाए तो गीता के भगवान के रोल को, अपने रोल को आसानी से समझ सकते। और कितनी सुंदर बात है कि आज जब हम गीता में ये शब्द आता है, वर्ण संकर की बात जब आती है, तो हम ये समझते हैं कि ये सारे वर्ण एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअल में वर्णों को समझते ही नहीं हैं, वर्णों के सही अर्थ को हमने नहीं समझा। हम इसे एक फिजिकल, कहते हैं ना, कोई भी किसी चीज में मिलावट होगी अति तो वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। अर्थात सारे ही व्यक्ति जो हैं वो एक समान हो जाएंगे। आज भले कास्ट सिस्टम है, लेकिन कोई उसका उपयोग है, किसी व्यक्ति के बिहेवियर में फर्क है। आज क्या ब्राह्मण मांसाहारी नहीं है, आज क्या जिसको शूद्र कहते हैं, बहुत सारे शूद्र सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये, इस मिक्सचर करने से गीता के ज्ञान का, गीता के भगवान जैसे सर्वव्यापी कहने से, अब सर्वव्यापी में तो शूद्र ब्राह्मण भी बराबर हो गए, तो इसलिए सर्वव्यापी, उसी प्रकार से ये वर्णों को एक साथ बताने से सारा गड़बड़ हो गया है। और वर्णों, उसका नुकसान अच्छे वर्ण वालों को ही हुआ है। वास्तव में नाम से ब्राह्मण है आज, और उसका, मेरे ऑफिस में मेरा जो पीएन था वो ब्राह्मण था, उसको ऑफिसर्स परफॉर्मेंसेस के लिए घर बुलाते थे कि आज तुम्हें उसके पैर धोते थे, वो बेचारा ब्लश होता था, मुझे आके कहता था देखिए मुझे ऐसे ले जाते हैं, लेकिन नियम बना हुआ है, वो काम उसी ने करना। इसलिए भगवान कहता है कि इतना धर्म गुलानी का ये भी एक कारण है कि चारों वर्णों को इकट्ठा दिखा दिया गया और समाज के कर्तव्यों को के आधार पर वर्ण बना दिए गए हैं, या फिर जन्म के आधार पर कि एक घर में पैदा हो गया वो बेचारा वैसा हो गया। अगर इसको सही ढंग से समझा जाए, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है कि अगर आप, भगवान किससे देवता बनाता है, ब्राह्मण किससे बनाता है। जब कहते हैं कि मुख से ज्ञान दिया तो ब्राह्मण बने,
उस वक्त कौन थे वो पहले उससे? कि ज्ञान लेने से पहले उनका अस्तित्व जो था, उनका स्वरूप क्या था, वो कौन थे? शूद्र का अर्थ क्या है? शूद्र का अर्थ कोई ये नहीं है कि सफाई करने वाला। आप हैरान होंगे कि मुस्लिम धर्म में जो पिग है, सुअर, उसको बहुत महानता दी जाती है। हमारे यहाँ गाय को दी जाती है। तो मैंने एक मुस्लिम भाई से पूछा कि भाई आपने इस योनि को बहुत महत्व दिया है। कहता है कि जन्नत में सफाई होती थी बिल्कुल, लेकिन इंसान ने अनाज खाया, जैसे कहते हो, तो उसको वो डर्टी उसका बाहर निकला, तो सुअर ने उसको फेंका था, इसलिए हम उसको मानते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सफाई सेवक की वो एक महानता दी गई। सतयुग में तो सफाई सेवक की जरूरत ही नहीं होती। आपके ख्याल में सतयुग में डस्ट होगा, डस्टबिन होंगे, कूड़ा के बहिश्त है, जन्नत है। तो इससे आज सारे सफाई सेवक हैं। आज देखिए बड़े बड़े ऑफिसर लोग अपने घरों में स्वीपर रखते ही नहीं। वो कहते हैं अपने आप ही सारा काम कर लो, तो क्या हुए हम उस हिसाब से। तो कहने का भाव ये जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, इसी कारण से हुआ है कि मनुष्यों ने वैल्यूज के आधार पर नहीं देखा। तो भगवान कहता है जब मैं आता हूँ, शूद्र अर्थात शूद्र की असली परिभाषा क्या है? भगवान साफ साफ बताते हैं कि मैं किस काम के लिए आता हूँ, पतित से पावन बनाने के लिए। शूद्र मैंने पतित, पतित मैंने क्या? जिसके अंदर 5 विकार हैं। अब किसी के अंदर काम वासना है, चाहे वो पोस्ट से राष्ट्रपति हो, या कोई बैंक का, वर्ल्ड बैंक का चीफ हो, या कोई राजा हो, या वो समझे कुछ भी हो, काम विकारी है तो काम ही कहेंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, इस प्रकार से क्रोध है। अब किसी अंदर क्रोध है, उसको अब देवता कहेंगे क्या? तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये 5 विकार हैं वो शूद्र है। आज टेस्ट कर लीजिए, सारे समाज के अंदर देख लीजिए कि 5 विकारों से कितने लोग मुक्त हैं, तो क्या गिना जाएगा? दुनिया शूद्र आलय होगी। भगवान कहते हैं मैंने शिवालय बनाई थी। इस एंगल से देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहले तो हम अपने आप को गिन लें, हम किस वर्ण के हैं। तो भगवान कहता ऐसी पतित आत्माओं को मैं लेकर सीधा देवता नहीं बनाता, पहले उनको शुद्ध करता हूँ, ब्राह्मण बनाता हूँ। फिजिकली नहीं, मेंटली उनके विकार निकालता हूँ। इसलिए कहा गया है ब्राह्मण देवाय नमः। यानी यहाँ पर परमात्मा जिनका परिवर्तन करते हैं वो सभी शूद्र हैं, जिनके अंदर 5 विकार हैं। ये सिर्फ एक जाति विशेष के लिए नहीं अप्लाई होता, मगर एक पूरे युग के लिए अप्लाई होता है, ह्यूमैनिटी के लिए होता है। बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं कि मान लीजिए साधु महात्मा वगैरह, वो भी, उनका भी एक युग है। द्वापर युग में जो धर्म स्थापित हुए उनमें कितनी शक्ति थी। उनके जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, सारी आज की सभ्यता उन पर आधारित थी। द्वापर में भी साधु हुए हैं। ये वेद व्यास कब हुआ है? अच्छा, लेकिन उनकी फिर भी रजोगुनी बुद्धि थी। आज उस साधु को हम गिने, साधु तो हैं लेकिन वो रजोगुनी नहीं है। कौन से साधु हैं? कलयुग में कलयुगी साधु होंगे, मोटी बात है, या सतयुगी साधु होंगे, या द्वापर युगी साधु होंगे। इसलिए जब कलयुग है तो सब कलयुगी हैं। इस बात को भगवान समझाता है। इसी को तीसरी आंख कहते हैं कि तीसरी आंख से काम को भस्म किया, तीसरी आंख से विकारों को भस्म किया। अर्थात ये थर्ड आई से आप यहाँ के चकाचौंध नहीं देखते कि बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े पोस्ट हैं, पोजीशन है। वो देखते हैं कि क्या रोग से कोई मुक्त है, क्या अल्प आयु से कोई मुक्त है, काम से कोई मुक्त है। जन्म ही काम से होता है यहाँ। तो जन्म ही जिसका ऐसी घनौने तरीके से हो, शूद्र नहीं होगा तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं उन्होंने रॉन्ग डेफिनेशन ले ली है। शूद्र मीन्स जिसमें 5 विकार, उससे तो बचना ही चाहिए। 5 विकार वाले के साथ आप 1 घंटा भी बैठेंगे, कुछ ना कुछ अपना लक्षण तो छोड़ ही जाएगा। बिल्कुल। साधु क्यों घर से भागते हैं? वो समझते हैं यहाँ तो काम विकार दिखता है, उससे हठ योग से कोशिश करते हैं। किसी चीज को आप हठ से छोड़ेंगे तो क्या होगा? पहली अपॉर्चुनिटी आई और गिरे। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ, बड़ी बड़ी तपस्याएं की,
एक स्त्री सामने आ गई, खत्म। तो क्या जाहिर करता है कि जिस युग में आप रहते उस युग के देवता भी, जो ब्रह्मा की रात कही गई है, जो ब्रह्मा देवता नमः कहा गया था, अब ब्रह्मा की रात में क्या है, वो भी कलयुग में आ गए। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, यही प्रकाश है। अब अंधकार में लोग समझते हैं कि प्रकाश शायद शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रकाश शायद गंगा स्नान से हो जाएगा, या कोई महात्मा जी हमें तब भगवान कहता है ये मेरा काम है। यानी आप जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो भी आप तीर्थ सब यात्राएं कलयुगी कर रहे हैं। हैं, वो सभी कलयुगी हैं और हाँ। इससे आप नहीं पावन हो सकते और परमात्मा ही आकर फिर से पावन बनाते हैं। उनको हिम्मत नहीं है, किसी को भी हिम्मत नहीं है कहने की सवाए भगवान के कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ये रिस्पेक्ट करते हैं पवित्रता की, खुद पवित्र नहीं बनते। महात्मा लोगों में हिम्मत है कि गृहस्थियों को जाके कहें कि तुम पवित्र रहो, वो कहेंगे आप महात्मा जी आपकी तरह हम तो जंगल में जा नहीं सकते। तो क्या हुआ फिर, गुरु कुछ कह रहा है, डॉक्टर कोई दवाई कह रहा है, फॉलोअर दवाई तो खा नहीं रहा, कहेगा मैं डॉक्टर का फॉलोअर हूँ, फिर गुरु को भी बदनाम करेगा कि मेरा रिजल्ट तो निकला ही नहीं। तो चाहे आप गृहस्थ में चले जाओ, चाहे गृहस्थ छोड़ जाओ, चाहे उल्टे खड़े हो जाओ, चाहे कुछ खड़े हो, ये पतित दुनिया है, यहाँ तो जन्म का तरीका ही पतित है। तो ये भगवान बताता है। अब बताइए। तो इसीलिए ये पता चलता है कि जब देवता होते हैं तो उनका एक अलग युग है, वो सतयुग है। क्षत्रिय वर्ण का एक अलग युग है। वैश्य वर्ण में सारी दुनिया ही वैश्य वर्ण में है, और जब शूद्र है तो कलयुग में सारे ही शूद्र हैं, क्योंकि सभी के अंदर 5 विकार विद्यमान हैं और इन विकारों की वजह से वो शूद्र वर्ण में है। और परमात्मा आकर इन विकारों से मुक्ति दिलाकर ब्राह्मण बनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और शायद इसीलिए ये कहा भी जाता है कि ब्रह्म ज्ञानेति ब्राह्मण, यानी अगर आपको वो ज्ञान है तो फिर आप ब्राह्मण हैं। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा वो ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और रोचक चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ इसे अब्जॉर्ब करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट को भी ये पता लग जाए कि शूद्र का अर्थ विकारी है, तो फिर इस प्रकार की जो आजकल डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, छूत छात हट को बुरा गिन रहे हैं, वो छूत छात को छूने का मतलब नहीं है, कांटेक्ट में आने का। तो कंटेजियस डिजीज में डॉक्टर क्या करता है, अपना बचाव रखता है ना। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहीं भोजन नहीं करते, किसी आज के संसारिक हिस्सा नहीं लेते, खुद कहते हैं हमें तुम शूद्र समझते हो, अपने मुंह से कहते हैं। लेकिन हम उनको बोलते नहीं है कि 5 विकार वाले खाना खुद बनाते हैं। क्यों कि 5 विकार वाले का अन्न का मन पर असर है। आप स्वादिष्ट भोजन खा लीजिए, आपके अंदर विकारी वृत्ति पैदा हो जाएगी। शास्त्रों में कहानियां हैं कि एक साधु ने पता नहीं क्या कर लिया था, तो चोरी करने का उसमें संस्कार आ गया। उसने कहा कैसे आ गया, वहां मैंने कुछ किया था। बहुत कथाएं। तो ये प्योरिटी की कथा है, पवित्रता की कथा है। भगवान का 2 शब्द ही हैं, पतित और पावन। अब बताइए पतित किस युग में होते हैं और उस युग में क्या कोई पावन होता है? ये मामला बता दे कोई कि मैं 5 विकारों से मुक्त हूँ, शायद भगवान को आना ही ना पड़े। जी बिल्कुल, कितनी स्पष्ट बात है। जैसे ये उदाहरण आप कई बार बता चुके हैं कि जब दिन होता है तब रात नहीं होती, जब रात होती है तब दिन नहीं होता। तो आज एक ऐसा समय है जब सारा युग ही पतित है, सारी दुनिया ही शूद्र है, और यहाँ पर कोई पतित ये नहीं कह सकता कि मैं पावन हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 5 विकारों से छूटा हूँ, मैं 5 विकारों से मुक्त हूँ, क्योंकि सभी के अंदर ये विकार विद्यमान है। और इसी समय पर परमात्मा का अवतरण है। जब हर जगह अधर्म हो जाए तो फिर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परमात्मा फिर ज्ञान देते हैं। समय को देखते हुए आज यहीं पर विराम लेना होगा, फिर इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज वर्णों पर चर्चा की है। वर्ण व्यवस्था पर जब प्रश्न उठता है तो अक्सर बहुत सारे लोग थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, मगर परमात्मा इसका कितना स्पष्ट और सरल व्याख्यान करते हैं कि ये युगों की बात है। ये वर्ण व्यवस्था जब होती है, पूरा समाज, पूरी दुनिया ही इन वर्णों में आती है। जब देवता होते हैं तब क्षत्रिय नहीं होते,
जब क्षत्रिय होते हैं तब वैश्य नहीं होते, जब वैश्य नहीं होते तब शूद्र होते हैं, और जब शूद्र होते हैं तो कोई देवता नहीं हो सकता। और परमात्मा शूद्रों को देवता बनाने के लिए आकर स्वयं ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, और इन्हीं ब्राह्मणों की वजह से देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण ब्राह्मण देवताएं नमः कहा जाता है। आज के एपिसोड में बहुत ही सुंदर विषयों पर चर्चा हुई है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।